हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमने लास्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर जो हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करा था उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे आज हम लोग, जिसमें कि हम फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है। 10th क्लास में आपको कौन कौन सी बॉन्डिंग दी गई है, लाइक आपको आयनिक बॉन्डिंग दी गई है, कोवलेंट बॉन्डिंग दी गई है, वो टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे हमारे इसी चैप्टर में, वो हम लोग देखेंगे। तो आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज है वो है हमारे पास बॉन्डिंग। जो बॉन्ड्स बन रहे हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन के क्यों बन रहे हैं वो चीज देखेंगे। अब बॉन्डिंग में हमारे पास कौन कौन सी है जी, यहां पे आयनिक बॉन्डिंग, सेकंड वन इज कोवलेंट बॉन्डिंग। बेटे बॉन्डिंग और भी तरह की है जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट वो हमें नहीं, अभी हमें सिर्फ इन्हीं से मतलब है, कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्डिंग। तो आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा पहले। आयनिक वर्ड जो बना है इसके अंदर क्या मीनिंग है इसका, आयनिक मीन्स आइंस। क्या बनेंगे, आइंस मीन्स जब भी कोई कंपाउंड हो, ठीक है जी, एक्वा सॉल्यूशन बना हो उसका, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो आइंस के अंदर टूट जाए। लाइक सोडियम है हमारे पास, ये सोडियम है, ठीक है, ये एटम लिया मैंने सोडियम का। अगर तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसके पास कितने होते हैं बेटे, 281। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281 मींस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 है टोटल। उसमें से अगर एक निकल जाता है तो इस पे जो चार्ज आता है वो कौन सा आता है भाई, Na पॉजिटिव। कौन सा आता है, पॉजिटिव का। अगर तो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। अगर लूज हुआ तो पॉजिटिव, अगर गेन हुआ इलेक्ट्रॉन लिया तब कौन सा आता है, नेगेटिव। उसकी भी एग्जांपल देता हूं, लाइक क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 287। अगर इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो वो अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है, अगर मिल गया तो इस पे जो चार्ज आएगा बेटे वो कौन सा आएगा, Cl नेगेटिव। कौन सा आएगा, Cl नेगेटिव। तो ये दो जो बने हैं इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, आइंस है। ये क्या है, आइंस है। ये पॉजिटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, ये कौन सा है, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव वाला है आइन तो उसे हम लोग बोलते हैं कैटाइन। क्या बोलते हैं, कैटाइन। अगर नेगेटिव वाला है तो उसे हम बोलते हैं एनाइन। अब आप लोगों ने याद कैसे रखना है, इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो गया अब क्या होएगा, अगर आपने इनको याद रखना है कि किस पे पॉजिटिव चार्ज आता है किस पे नेगेटिव आता है, तो आपको एक चीज आसानी से बताता हूं। इलेक्ट्रॉन एक इसमें से कट हुआ, क्या हुआ, कट। इसीलिए कट वाला क्या बनेगा, कैटाइन। कैटाइन ऐसे याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ऐड, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ऐड है, ए से एनाइन। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होएगा वो क्या होएगा, एनाइन। जिसमें से कट होएगा वो क्या होएगा, कैटाइन। तो आप इसको ऐसे रिमेंबर कर सकते हो। ये जस्ट मैंने आपको बताया कि दो तरह के हमारे पास आइंस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को हम लोग कैटाइन बोलते हैं, नेगेटिव वाले को हम लोग एनाइन बोलते हैं। तो यहां तक नोट करो पहले।
अब हम लोग करते हैं आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग क्या चीज है? आयंस बनेंगे, लाइक यहां पे सोडियम है, ठीक है जी, और इधर क्या है? Cl, मतलब क्लोरीन है हमारे पास, सोडियम है और क्लोरीन है। अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटे? 281। 281। क्लोरीन के पास कितने हैं? 287। कितने हैं जी? 287। तो अब इसने भी स्टेबल होना है और इसने भी स्टेबल होना है। तो दोनों क्या करते हैं कि अब इस सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है? फालतू। अगर ये इसको निकाल दे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगी? सिर्फ 2 and 8। तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसका ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? पूरे। अब वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किधर जाके ऐड हो जाए? इधर जाके इसमें ऐड हो जाए, इसमें। तो ये क्या बन जाएगा? 288। तो ये भी क्या हो गया? स्टेबल। ये भी स्टेबल हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। तो इस तरह जो इनके बीच में बॉन्डिंग बनेगी, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की वजह से। क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन का हमने यहां से क्या करा जी? यहां से ट्रांसफर। जो वर्ड बोल रहा हूं उसको याद रखो, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? ट्रांसफर। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तब जो बॉन्डिंग होएगी वो कौन सी होएगी? आयनिक बॉन्डिंग। क्योंकि ये क्या बना लेगा यहां पे? Na पॉजिटिव। ये क्या बन जाएगा? Cl नेगेटिव, ठीक है जी। इनके बीच में अब क्या हो रही है बेटे? बॉन्डिंग हो रही है, जो मैं दिखा रहा हूं। दिस इज आवर आयनिक बॉन्डिंग। तो हम लोग इसका एक कंपाउंड बनाते हैं NaCl। कॉमन सॉल्ट जो है हमारा सोडियम क्लोराइड, वो ऐसे बनता है। वो कौन सी बॉन्डिंग से बन रहा है? तो आयनिक बॉन्डिंग से बन रहा है। इसको तोड़ना चाहो तो ये टूट भी जाएगा। तो अब आपको समझ आना चाहिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हो गया तो इसके भी इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, और यहां से खत्म हो जाएगा तो क्या बन जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? फिर 2 8 है ना, 2 and 8। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। इसके पास एक चीज क्या थी? ज्यादा। लाइक आप लोग दो दोस्त हो, एक के पास 2 रोटी है, ठीक है, एक के पास 1 रोटी है। आप दोनों ने खानी है, भूख दोनों की मिटनी चाहिए। अब जो एक पर्सन है, मान लो राम और श्याम है। श्याम ने क्या करा? उसके पास 1 रोटी फालतू है, उसके पास 1 रोटी फालतू है। अब वो क्या करेगा? राम क्या चाहता है? भूखा है अभी, राम के पास 1 रोटी है, बट वो एक और खानी चाहता है। तो वो क्या करेगा? इसे बोलेगा भाई मेरे को 1 रोटी दे दे, मैं खा लूं। तो ये क्या करेगा? हाँ चल मेरा तो पेट भर गया है, अब मैं तेरे को ये वाली रोटी दे देता हूँ। तो ये रोटी क्या करेगा बेटे? अपनी इसको दे देगा, क्योंकि उसका पेट तो पहले ही भर चुका है, उसके लिए तो वेस्टेज है। तो ये इसको दे दिया। तो ये भी स्टेबल, इसकी भी भूख मिट गई। उसको दे दी रोटी तो उसकी भी भूख मिट गई। क्या करिए यहाँ पे? रोटी ट्रांसफर। वैसे यहाँ पे एटम्स क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। इसके पास एक ज्यादा था, इसने इसको दे दिया भाई। तो ये भी भूखा नहीं रहा, ये भी भूखा नहीं रहा, ये भी स्टेबल, वो भी स्टेबल। तो जो बॉन्डिंग हुई अब इनके बीच में क्या बनेगा? एक रिश्ता। वो कौन सा बनेगा? आयंस बने। तो आयंस के बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है वो कौन सी है? आयनिक बॉन्डिंग। तो ऐसे आप लोग इसको याद कर सकते हो, इसको नोट करो। अब हम लोग करेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग। आयनिक में क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। बेटे शेयरिंग और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में फर्क होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होएगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयनिक बॉन्ड। अब
इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, साझा करके खाई जाएगी चीज। ठीक है जी, कैसे, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे मेरे पास एक Cl2 का मॉलिक्यूल लेता हूं मैं। अब यहां भी Cl है, यहां भी Cl है। इसकी Cl की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटे, 2 8 7, सेम ही होगी दोनों की। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब उनको मैं डॉट की स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इसके भी ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ये लो जी, 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए, 7 इसके हो गए। अब क्या होगा, होता क्या है, अगर इसको एक मिल जाए इधर से, ये 2 नंबर है, ये 1, 2 वाले को 1 से अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर 1 वाले को एक मिल जाए तो क्या हो जाएगा, स्टेबल, क्योंकि क्या बनना चाहते हैं ये दोनों, 2 8 8, क्या बनना चाहते हैं, 2 8 8। तो अब होता क्या है, लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं रोटी की फिर से। अगर आप लोग दो दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया राम एंड श्याम, अब राम ने जो सब्जी लाई वो श्याम को पसंद आ रही है, अपने वाली तो राम को पसंद है, बट उसको श्याम वाली सब्जी भी पसंद है जो वो लेके आया खाने के लिए। अब श्याम को भी क्या है, अपने वाली सब्जी पसंद है और राम वाली सब्जी भी पसंद है। तो क्या करेंगे ये दोनों एक दूसरे के साथ, शेयरिंग। क्या करेंगे, सब्जी की शेयरिंग। तो दोनों की भूख मिट जाएगी, यस और नो, दोनों की भूख मिट गई, वो दोनों सब्जियों का टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है जी, वैसे ही यहाँ पे दोनों की भूख मिट गई, दोनों क्या हो गए, स्टेबल। वैसे ही यहाँ पे क्या होएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, अब शेयर। ये क्या कर लिया इन्होंने, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए आपस में, शेयर। ठीक है जी, शेयर। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन किसके पास गया बेटे, इसके पास। ठीक है जी, ये वाला इधर, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, शेयरिंग। अब काउंट करो, क्या 8 8 हो गए दोनों में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 पूरे हो गए। इसके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, 8 8 हो गए। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, वहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होएगा, कोवालेंट बॉन्ड। कौन सा होएगा, कोवालेंट बॉन्ड। कहां पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग। ओके, ये नोट कर लो भाई। इसके बाद और कराता हूं, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ना बेटे, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करा मैंने, इसको क्या नेम देते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर का नाम देते हैं ऐसे। अब हम लोग देखेंगे ऐसे ही कार्बन के साथ हम क्या कहते हैं, 4 चीजें जुड़ती हैं। कैसे, ये कार्बन रख लिया, कार्बन आ गया, इसके पास इसकी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 और 4, यही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, वो लिख दो यहाँ पे। एक ये बन गया, 2 3 और 1 4, बन गए 4। अब यहाँ पे इसके साथ क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 1। कितने होते हैं, 1। हाइड्रोजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मींस उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, बट है कितने, 1। तो वो भी लिखूं, यहां हाइड्रोजन लिखूं सब तरफ, 2 3 4।
ठीक है जी। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां भी क्या है बेटे, अब इसके पास कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। कार्बन को और कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो वो कौन देगा, हाइड्रोजन। तो ये आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेंगे, शेयरिंग। तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो गया, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ शेयर हो गया। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, शेयर हो गए। तो मींस अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक और एक 2। इधर देख लो, एक और एक 2। इधर देख लो, एक और एक 2। इधर भी एक और एक 2। हाइड्रोजन के तो पूरे कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स सबके पास आ गए। अब रह गया कौन, कार्बन। कार्बन के पास कितने हैं, देखो ये सारे कार्बन के पास भी आएंगे। अब देखो कार्बन के पास कितने हो गए, 4 अपने तो है ही, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो वही होने चाहिए थे, इसके पास कितने और चाहिए थे, 4। तब क्या बन जाता, 2 8, स्टेबल हो जाता ये भी। इसको कितने चाहिए थे, 1। तो ये कितना हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 हो गए। इसके पास भी कितने हो गए, 8 पूरे हो गए। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां भी इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई बेटे, शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई, शेयरिंग। तो यहां भी जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, नोट कर लो। ये ऐसे आपको बनाना आना चाहिए। ये पूछ सकते हैं आपको कि डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा मीथेन के अंदर। ये मैंने किस में बनाया है, मीथेन में। CH4 किसका फॉर्मूला होता है, मीथेन का, CH4। कल कराया मैंने आपको लास्ट वीडियो में। जिन बच्चों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी, प्लीज आप लोग पहले उससे गो थ्रू हो जाइए, फिर आपको ये चीजें समझ आएंगी। अदरवाइज ये आपको समझ नहीं आएगा। और पेन एंड अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठो, खुद करते रहो, फिर ही होएगा ये। अब देखो नेक्स्ट, कई बार पूछ लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर बनाओ। इसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, 4। ये लो 1 2 3 4 लगा दिए मैंने। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 2 and 6। तो वैलेंस शेल में कितने हैं, 6। यहां पे लिखो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 लगा दिए 6। इधर भी 1 2 3 4 5 6 लगा दिए। अब क्या होगा, यहां भी, यहां क्या होगा, इसके पास 6 है, इसको कितने चाहिए, 2। कितने चाहिए, 2। यहां भी 6 है, कितने चाहिए, 2। इसके पास 4 है, तो और कितने चाहिए इसको, 4। 8 कंप्लीट करने होते बेटे। इसको 4 चाहिए और इनको 6, इसको भी, सॉरी इसको भी 2 चाहिए और इसको भी 2 चाहिए और, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स शेयर। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स शेयर। इलेक्ट्रॉन्स यहां पे क्या हो गए, शेयर। जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए तो अब देख सकते हो आप लोग, इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए पूरे। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए पूरे। अब कार्बन के पास देखते हैं, कार्बन के पास कितने हुए, यहां से
कार्बन के पास कितने होंगे अब? 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन के भी कितने हो गए? 8 पूरे हो गए। तो ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई हमारे पास आके? कार्बन डाइऑक्साइड की डॉट स्ट्रक्चर है बेटे। ये आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर में इसको बोलते हैं, तो ये नोट कर लो, ये एग्जाम में पूछी जाती है समटाइम्स। तो यहां भी जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा आएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे बॉन्ड्स के बारे में। तो बात हमने कर ली, अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। इसके बारे में, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल का मीनिंग क्या होगा? जो काम करता है। फंक्शन का मीनिंग क्या है? काम। अब वो ऐसा काम करेगा कि कंपाउंड का नेम ही चेंज कर देगा। जैसे ही किसी कंपाउंड के अंदर जाके लगेगा वो ग्रुप, वो उसका नेम चेंज कर देगा। वो कौन कौन से हैं? हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो हम लोग करते हैं। सबसे पहला ग्रुप कौन सा है? OH। कौन सा है? OH। दूसरा CHO। तीसरा COOH। चौथा कौन सा लिखना हमने? C डबल बॉन्ड O। ठीक है जी। इनके क्या क्या नेम है वो मैं आपको बता दूं पहले। OH कौन सा है? अल्कोहल। क्या है ये? अल्कोहल। CHO क्या है? एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? कीटोन। क्या है ये? कीटोन। अब एक मेन चीज जो आपने याद करनी है कि ये साउंड कौन सी प्रोड्यूस करते हैं? साउंड कौन सी प्रोड्यूस करते हैं? साउंड कौन सी साउंड देते हैं? ठीक है, कैसे साउंड देते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। OH लगा तो कौन सी साउंड देगा बेटे? ओल की, ओल। ठीक है, अगर CHO लगा है तो ये देगा अल की। ठीक है, COOH लगा है तो ये किसकी साउंड देगा? ओइक एसिड की, ओइक एसिड। ओइक एसिड ये लगा है कीटोन तो ये किसकी साउंड देगा? ऑन की। सर आपने बोला ऑन, लिखा वन। यस बेटे मैंने सही लिखा एकदम। ऑन ऐसे ही लिखना आपने, यहाँ पे कीटोन है, ये वन नहीं लिखना आपने। जरूर इंग्लिश के अकॉर्डिंग वन ही बन रहा है बट साउंड दे रहा है तो इसको हम ऑन बोलते हैं। क्लियर? तो ये नोट कर लो, ये कौन कौन से साउंड देता है। मींस अगर किसी कंपाउंड में OH आ रहा है तो वहां पे ओल की साउंड प्रोड्यूस करेगा। CHO आ रहा है तो अल की, COOH आ रहा है तो ओइक एसिड की, अगर ये वाला आ रहा है तो कीटोन आ रहा है तो ऑन की। क्लियर? ये नोट करो। अब हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहला कौन सा लिखा हमने? OH। साउंड किसकी देता है? ओल की। ठीक है जी, ओल की, ओल की साउंड आएगी। तो अब देखो, आपने सुना होगा कई बार मिथेनॉल, मिथेनॉल या सेकंड इथेनॉल, इथेनॉल है ना। मिथेनॉल आप लोगों को नेम से पता चल रहा है। पहले क्या आ रहा है? मिथेन। क्या आ रहा है? मिथेन लिखा हुआ आ रहा है। पीछे क्या आ रहा है? ओल। ओल, ओल की साउंड कौन देता है? OH। ठीक है जी। अब सेकंड क्या आ रहा है? इथेन। क्या आ रहा है? इथेन। ओल की साउंड कौन देता है? OH देता है। पता है आपको? अब देखो मिथेन, मिथ वर्ड यूज हो रहा है। मिथ कितने कार्बन होंगे भाई? 1।
कितने होंगे 1। तो लिखो 1 कार्बन, लिख लिया। अब सर क्या बनाएंगे? अब हम लोग बनाएंगे बेटे, यहां पे कितने H लगे होते हैं हमारे पास? 4 लगे होते हैं मीथेन के अंदर, 4 लगे होते हैं ना, 4 लगे होते हैं। बट हमारे पास साउंड कौन सी आ रही है? ओल की। किसकी आ रही है? ओल की। ओल कौन साउंड देता है? OH। कौन देता है? OH। तो वही करेंगे, यहां से एक हाइड्रोजन हम लोग निकालेंगे। क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन निकालेंगे और उसकी जगह क्या लगाएंगे? OH। क्या लगा देंगे यहाँ पे? OH। ठीक है जी, OH। अब ये क्या बन गया बेटे? मिथेनॉल। क्या बन गया? मिथेनॉल। ऐसे यहां पे इथेनॉल, इथेन है, इथेन। इथेन में कितने कार्बन होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। तो लिखो भी 1 2, यहां पे हाइड्रोजन लगाते हैं हम लोग। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पे हाइड्रोजन नहीं लगाया, मींस उसको मैंने पहले रिमूव कर दिया, जैसे इसमें करा था वैसे ही रिमूव कर दिया। तो उसकी जगह पे क्या लगा दिया? OH। क्यों? क्योंकि पीछे साउंड किसकी आ रही है? ओल की। और ओल की साउंड कौन देता है बेटे? OH। ठीक है, अब ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई? इथेनॉल की। इथेनॉल, इथेन है, एल्केन है, बट उसके साथ क्या लग रहा है? OH आके लग रहा है, तो मींस ओल की साउंड वो प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर? नोट कर लो। अब अगर आपको पूछ लिया जाए कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो आपने क्या लिखना है? CH3, CH3, या ऐसे लिख लो लाइक यही लिख दो आप लोग CH3OH। ठीक है जी, यही लिख दो CH3OH। ये फॉर्मूला लिख देना आपने अगर आपसे मिथेनॉल पूछा जाता है। क्लियर? अब वैसे क्या होता है इथेन का फॉर्मूला, सॉरी मिथेन का? CH4 होता है, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया, कितने रह गए? 3। साथ में क्या लग रहा है? OH। तो वही हमने लगाया अभी। ठीक है जी, तो ऐसे लिख सकते हो। इसका लिखोगे तो कैसे लिखोगे? C2 कितना है? C2H5OH। C2H5OH, 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन है, बाद में क्या है? OH। OH को बेटे अलग ही लिखो, उसका हाइड्रोजन इसमें ना लिख देना, उसको अलग ही लिखो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहोगे आप, ऐसे लिखो। तो ये इथेनॉल का फॉर्मूला है। ठीक है जी, अब अगर इसका पूछा जाता कंडेंस्ड फॉर्मूला बताओ तो क्या बनता? CH3, CH कितने? 1 2 3, वही मैंने लिखे CH3, CH2, 1 और 1 2, साथ क्या लगा है? OH। क्या लगा है? OH। ये क्या है इसका? कंडेंस्ड फॉर्मूला। किसका? इथेनॉल का। ये क्या था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये कौन सा था? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ऐसे ही आपने प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनॉल, ये जितने हैं डेकेनॉल तक, वो सारे बनाने हैं। अगर नहीं बनता तो यू कैन टाइप इन कमेंट सेक्शन, देन आई विल टेल यू हाउ टू राइट दैट। ओके, नोट डाउन। अब हमारे पास सेकंड कौन सा आता है बेटे? चलो सेकंड बता देता हूं आपको कौन सा आता है। तो देखो कौन सा था? CHO। इसकी स्ट्रक्चर क्या है बेटे हमारे पास? C डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH। ठीक है जी, ये मैंने बॉन्ड दिखाया इधर।
कार्बन के पास कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4, कितने बन रहे हैं 4, 1 2 3 4। ठीक है जी, ये किसकी स्ट्रक्चर है, एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड की। जो साउंड किसकी देता है हमें, अल की, अल की साउंड देगा। अब हम लोगों ने करना क्या है, लाइक हमने क्या बनाना है, इथेनल, क्या बनाना है, इथेनल। तो इथेनल बनाना है, इथेन, कितने कार्बन लगेंगे भाई, 2, कितने लगेंगे, 2, 1 2। अब बच्चे क्या करते हैं, अल वाला ये भी लगाना है, तो बच्चे क्या करते हैं यहां पे ना, इसको तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंप्लीट कर देते हैं ऐसे करके, यहाँ पे एक और कार्बन लगा के इसको क्या करते हैं, ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन पूरे कर दिए। अब देखो बेटे, मैंने इथेन लिखा था, क्या लिखा था, इथेन, इथेन मीन्स 2 कार्बन। यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3, कितने हो गए, 1 2 3। मीन्स ये भी इसी सीरीज के अंदर काउंट होगा, इसी चेन के अंदर। ये जो चेन है ये पेरेंट चेन है, इसी चेन के अंदर ये काउंट हो रहा है। तो इट मीन्स जो आपने एक एक्स्ट्रा लिख दिया उसको मिटा दो, यहां से ये भी मिटा दो, और वही ग्रुप वाला यहां पे लिख दो, डबल बॉन्ड हो। अब काउंट करो, 1 और 1 2, इथेन हो गया, अल की साउंड भी आ गई। ठीक है जी, बना दिया गया। अब देखो हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4। ठीक है, इथेनल, ये बन गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर। अब अगर पूछा जाए कि इसका आप लोग हमें बताओ कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होगा, CH3CHO, क्या होगा, CH3CHO, क्या होगा, CH3CHO। ये कंडेंस्ड फॉर्मूला आ गया। अब अगर पूछे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या लिखोगे, C2 आगे H3 H कितने, 3 CHO, C2, सॉरी मिस्टेक होगी, 1 मिनट। ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, या और कैसे लिख सकते हो आप लोग, CH हाँ ऐसे लिख दो आप लोग, ये ठीक है। या फिर ये पूछेगा आपसे या ये पूछेगा, वैसे ज्यादातर चांस होते हैं कि हर बार स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही पूछा जाता है, तो वह आपने ऐसे ही बना देना है। बस एक चीज याद रखनी है कि ये वाला जो कार्बन है ये इसी चेन के अंदर अब आपने काउंट करना है, अलग से नहीं लगा देना कोई कि 2 कार्बन लगा के फिर तीसरा एक और लगा रहे हो इथेन के अंदर ही, तो वो गलत हो जाएगा। तो अब हमने बनाना है प्रोपेनल, तो वो कैसे बनाएंगे बेटे, देखो प्रोपेनल क्या बनाएंगे, प्रोपेनल, प्रोपेन मतलब कितने कार्बन आएंगे, 3 आएंगे, 1 2 3 आ गए 3। अब तीसरा जो है ये वाला, इस पे यही लगा दो, सीधा लगा दिया, बीच में क्या लगा दो, यहाँ पे बॉन्ड्स, अब आप लोग देख सकते हो हर एक कार्बन की वैलेंसी पूरी है। इस कार्बन पे देखो 1 2 3 4, इसकी देख लो 1 2 3 4, इसकी देख लो 1 2 3 4। तो ये किसकी स्ट्रक्चर होगी बेटे, प्रोपेनल की, प्रोपेनल की। आप अब अपने आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और कंडेंस्ड फॉर्मूला बना सकते हो, बट मेरा ये समझाने का मोटिव यही था कि इस कार्बन को आपने इसी चेन के अंदर काउंट करना है, अगर इसी चेन के अंदर लगा हुआ है तो। क्लियर, ओके। अब ऐसे ही आपने ब्यूटेनल
पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल ऐसे बनाने हैं डेकेनल तक। क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट ग्रुप, कौन सा? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये किसकी साउंड देता था हमें? ओइक एसिड की, ओइक एसिड की साउंड देता है। स्ट्रक्चर कैसी है बेटे? C डबल बॉन्ड OH। ठीक है जी, ये है इसकी स्ट्रक्चर। तो ये आपने याद रखना है। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि ये आगे चेन के अंदर जुड़ेगा। जैसे CHO वाला जुड़ा था, उसमें भी मैंने ऐसे लगाया था, आपने देखा हो तो ऐसे लगाया था मैंने। उसका मीनिंग क्या था? वो चेन के अंदर जुड़ेगा। तो ये भी लगाया, तो इसका मतलब ये चेन के अंदर ही काउंट होगा ये भी। अब हम लोग बनाते हैं जैसे इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड इथेन है, कितने कार्बन होंगे? 2, 1 2। अब दूसरा कार्बन जो है ये वाला, यहीं पे लगा दो क्या? C डबल बॉन्ड, या ऐसे लगा दो OH। यहां पे क्या लगा दो? डबल बॉन्ड O। ये कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो, H। तो आप लोग देख सकते हो कितने कार्बन हो गए? 1 और 1 2। इथेन का मतलब 2 ही होता है। इसके बाद ओइक एसिड की साउंड है, ओइक एसिड की साउंड कौन देता है? ये वाला। तो ये हमने लगा दिया, ये वाला देख सकते हो कितने हैं? 1 2 3 और 1 4। ये इनका आपस का बॉन्ड है भाई। ये नाम भी लगाओगे ऐसे, सीधा लिख दो चाहे, तभी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो कितनी होगी वैलेंसी? 4 होगी पूरी। 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4। तो ये कौन सा बन गया बेटे? इथेनोइक एसिड। ऐसे ही हम लोग अब प्रोपेनोइक एसिड बनाएंगे। प्रोपेनोइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड मतलब प्रोपेन है। कितने कार्बन आएंगे भाई? 3। कितने आएंगे? 3। 1 2 3 लगा दिए। अब ओइक एसिड की साउंड आ रही है। किसकी साउंड आ रही है? ओइक एसिड की। तो देखो यहाँ पे क्या लगा रहे हैं हम लोग? डबल बॉन्ड O, या ऐसे लगा लो जैसे पहले लगाया था, ऐसे लगा लो। ठीक है, OH। ठीक है, बाकी वैलेंसीज पूरी कर दो भाई। ये लो, अब चेक कर सकते हो। प्रोपेन था, कितने कार्बन होने चाहिए? 3। 1 2 3 है 3। उसके बाद ओइक एसिड साउंड प्रोड्यूस हो रही है ओइक एसिड की। ठीक है जी, तो मेरा ये समझाने का मोटिव क्या था कि बच्चे क्या करते हैं, अपनी तरफ से 1 कार्बन और एक्स्ट्रा लगा देते हैं। तो वो गलती आपने नहीं करनी। तो आपने यही वाला कार्बन, यही वाला इसके अंदर ही काउंट करना है। मैंने इसको फर्स्ट पोजीशन पे लगा दिया, ये फर्स्ट ही है। जहां पे ये लगा हुआ उसको फर्स्ट पोजीशन मान के चला करो। कौन सी? फर्स्ट पोजीशन। क्लियर। CHO लगा था पिछले वाले में, अल वाले में, तो वो भी कौन सी थी? फर्स्ट पोजीशन। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। तो ऐसे आप लोगों ने ये करने हैं। इसके बाद अब आपका एक रह गया फंक्शनल ग्रुप, वो है कीटोन। वी विल डू दैट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। एंड अभी इतना खत्म नहीं हुआ इसका बेटे, कम से कम 4 से 5 या 6 पार्ट तक हमारे बन सकते हैं। इस चैप्टर को हमने पूरा डिटेल में करना है। इस चैप्टर की हमें रिएक्शंस आएंगी लाइक कंबशन, ऑक्सीडेशन, इसमें डिटर्जेंट्स भी आएंगे हमें और सोप भी आएगा, तो वो भी हम लोग करेंगे। बट आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो हम अपना वे और चेंज करें। अगर आ रहा है तो भी लिखो कि यस सर हमें समझ आ रहा है। ठीक है जी, और इस चैनल के साथ जुड़े रहो और औरों को भी जोड़ो। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेटली मुश्किल नहीं लगेगी अगर आप ये लेक्चर डेली बेसिस पे लगाते हो तो मेरा यही नारा है आपके लिए, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, किसी का भला करो परमात्मा आपका भला
जरूर करेगा। थैंक यू एवरीवन।